नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाई अमित सर पर। आप लोग दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देख रहे हैं एजुटेरिया करंट अफेयर्स बुक का प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, प्रैक्टिस सेट, तो उसको देख रहे हैं। वार्षिकी 2022 का है, नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का दिया गया है इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 हो गया था कल, और प्रैक्टिस नंबर 2 आज देखेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस नंबर 2 देख रहे हैं, एजुटेरिया करंट अफेयर्स बुक का वार्षिक 2022 का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका 1 दिया गया है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में R वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वराह मूर्ति की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकाथॉन शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवास और शहरी मंत्रालयों ने शुरू की है। आवास और शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकाथॉन शुरू की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकाथॉन शुरू की है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू की है टाइकाथॉन, स्वच्छ टाइकाथॉन योजना शुरू की है आवास और शहरी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए दो नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने किया है फैसला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से
राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। तो बिहार राज्य ने 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयोध्या में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40वां। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का हमारा, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि केरल राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो केरल राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा ने की है। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत के हरियाणा राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सुएला ब्रेबरमैन को। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 13 नंबर, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेजन बन गई है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो अमेजन बन गई है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, त्रिपुरा राज्य की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार अभियान अभियान किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, नहीं 17 नंबर का क्वेश्चन। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ए, बांग्लादेश ने मंजूरी दी है। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो बांग्लादेश को प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि आकाश अंबानी है। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आकाश अंबानी शामिल एकमात्र भारतीय हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ये है कि पश्चिम क्षेत्र ने जीता है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम क्षेत्र ने जीता है। 20 नंबर है ऑप्शन क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान ने सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ये है, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। बी नंबर ऑप्शन, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। सी नंबर ऑप्शन, इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन हैं। इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्पार्स पहल रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है, और स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू की है। स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज
कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू की है? सी नंबर राजदूत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है। जलदूत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। एक बार और देख लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का हमारा है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन ये है, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। ऑप्शन नंबर बी, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लैरिंको अंगोला के राष्ट्रपति हैं। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लैरिंको अंगोला के राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। सी, जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, यानी कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहला उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजरंग पुनिया बने हैं, भारतीय पहलवान बने हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो पहले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया बने हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन,
उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि वाराणसी को घोषित किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि सी ने किया है, चीन ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो चीन ने बनाया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि REC लिमिटेड बन गई है, रेक लिमिटेड बन गई है। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो रेक लिमिटेड बन गई है। नेक्स्ट 32वां नंबर, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान और निकोबार को पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो अंडमान और निकोबार को प्रदेश का भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है, अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर तेलंगाना ने दी है। ऑप्शन नंबर ये, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेतपत्र लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेतपत्र लॉन्च किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लालेजियन डी आनूर से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि स्वाति पिरामल को सम्मानित किया गया है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से। सितंबर 2022 में
किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्य को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मशाला में किया गया। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो धर्मशाला में किया गया। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम में स्थापित किया गया। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो सिक्किम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई में आयोजित किया गया। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया। चौबीस से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी कि हैदराबाद में किया जाएगा। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के हैदराबाद शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, काठमांडू नेपाल में आयोजित स्टाफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश ने पहली बार जीता। काठमांडू में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो बांग्लादेश ने पहली बार जीता। ये पहले हम कह दिए थे स्टाफ, लेकिन सैफ लिखा था, सही कर लीजिएगा इसको, सैफ लिखा ये SAFF। काठमांडू में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो बांग्लादेश ने पहली बार जीता। ये गलती से निकल गया था,
स्टॉप सही कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। गौड़ समुदाय उत्तर प्रदेश में है, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, बिंझिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में है, नारिकोरावन और क्रुबिकरन तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई सही हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राखीगढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने नेपाल को हराकर जीता। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो नेपाल को हराकर भारत ने जीता। अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब नेपाल को हराकर भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना शुरुआत की है। रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन हमारा, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया डी द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर का। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने मॉरिशस देश के साथ समझौता किया।
अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो मॉरिशस के साथ किया। तो आज का प्रैक्टिस नंबर 2 समाप्त हुआ। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। थैंक्स।